ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 29। श्लोक है यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 29 हम पढ़ रहे हैं आज के क्लास में। श्लोक दोबारा। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। श्लोक फिर से। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। श्लोक का संधि विच्छेद है यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अध्याय 11 श्लोक नंबर 29 का संधि विच्छेद फिर से। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। शब्दों के अर्थ है यथा अर्थात जैसे, पतंगा अर्थात पतंगे, प्रदीप्तम अर्थात प्रज्वलित, ज्वलनम अर्थात अग्नि में, नाशाय अर्थात मरने के लिए, समृद्ध वेगा अर्थात झपट कर, विशंति अर्थात जा गिरते हैं, तथा अर्थात वैसे, एव अर्थात ही, तथैव अर्थात वैसे ही, लोकाः अर्थात लोग, अपि अर्थात भी, नाशाय अर्थात विनाश के लिए, समृद्ध वेगाः अर्थात झपटते हुए, तव अर्थात आपके, वक्त्राणि अर्थात मुखों में, विशन्ति अर्थात चले जाते हैं। 11वें अध्याय के 29वें श्लोक के शब्दों के अर्थ फिर से। यथा अर्थात जैसे, पतंगा अर्थात पतंगे,
प्रदीप्तम अर्थात प्रज्वलित, ज्वलनम अर्थात अग्नि में, नाशाय अर्थात मरने के लिए, समृद्ध वेगः अर्थात झपट कर, विशंति अर्थात जा गिरते हैं, तथा अर्थात वैसे, एव अर्थात ही, तथैव अर्थात वैसे ही, लोकाः अर्थात लोग, अपि अर्थात भी, नाशाय अर्थात विनाश के लिए, समृद्ध वेगः अर्थात झपटते हुए, तव अर्थात आपके, वक्त्राणि अर्थात मुखों में, विशंति अर्थात चले जाते हैं। श्लोक का अर्थ है, जैसे पतंगे प्रज्वलित हुई अग्नि में मरने के लिए झपट कर जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी विनाश के लिए झपटते हुए आपके मुखों में चले जाते हैं। अभी तक के श्लोकों में हम ये देख रहे हैं कि विराट रूप में किस तरह से जब संपन्न रूप हीरो पाठधारी का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात तो शिव समान बन जाते हैं, तो योग ऊर्जा का पूरा स्वरूप धारण करते हैं और उस समय उन्हें पहचान कर या उनकी योग ऊर्जा से खींचने के कारण सभी जिस तरह से उनके पास पहुंचते हैं, उनमें समाते हैं, तो उन्हीं बातों का उल्लेख यहाँ अलग अलग शब्दांकनों में दिया हुआ है। जैसे अभी तक के पिछले श्लोकों में हमने देखा कि मुखों से जो आग निकलती है, तो उसमें उन मुखों में सब समा जाते हैं। इसी तरह से इसके पिछला ही 28वां जो श्लोक है, उसमें हमने देखा जैसे कि नदियां जो सागर से मिल जाती है, तो शुरू में तो नदियां जब सागर से मिलती है तो बहुत बड़ी दीवार पानी की खड़ी हो जाती है, क्योंकि सागर की लहरों से नदियों का पानी टकराता है, तो बहुत ऊंची ऊंची पानी की दीवारें खड़ी हो जाती है। अर्थात पहले तो संघर्ष, फिर वो नदियां सारी जाके सागर से एक रूप हो जाती है। ठीक इसी तरह से इस दुनिया के मनुष्य लोक के प्राणी, सागर तो ज्ञान का सागर है यहाँ बेहद में, और मनुष्य लोक में भी ऐसे जो बुद्धिशाली अपने को समझते हैं, तो वो भी भगवान के कार्य को इतना आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं, तो पहले बहुत संघर्ष करेंगे, जिसके लिए उल्लेख आया है मनुष्य लोक के ज्ञान युद्ध करता वीर पुरुष। तो अंत में जाकर के सबको इस ज्ञान को, भगवान जो ज्ञान समझा रहे हैं, उसे स्वीकार करना पड़ेगा और उस सागर में, ज्ञान सागर में मिक्स हो जाएंगे, उनके मुखों में प्रवेश करते हैं, अर्थात उनकी उस ज्ञान की वाणी को सब स्वीकार करेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ और एक उदाहरण दिया है। ये उदाहरण है किस तरह से विराट रूप में सब समा जाते हैं। जैसे नदी का पानी सागर में, इसी तरह से यहाँ और एक उदाहरण दिया है। जैसे पतंगे, पतंगे अर्थात लाइट के जो कीड़े होते हैं या दीपक के आसपास जो कीड़े घूमते हैं, तो उसी तरह से यहाँ ये बताया कि पतंगे जो है वो प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर जा गिरते हैं। अर्थात ये जो भी ऐसे लाइट के आसपास घूमने वाले कीड़े हैं, मुरलियों में इसके लिए कुछ अलग शब्द प्रयोग किया जाता है, तो वो बताया जाता है मुरलियों में। इस प्रसंग में बहुत सी बातें आती है, जैसे क्षमा और परवाना। तो इसी तरह यहाँ श्लोक में उल्लेख आया है, पतंगे प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर जा गिरते हैं। अर्थात आग जो जलती है, तो उसमें पतंगे जाकर के गिर जाते हैं। ऐसे ही लोग भी अपने विनाश के लिए झपटते हुए, अर्थात इतना फोर्स से, इतना तेजी से झपटते हुए आपके मुखों में चले जाते हैं।
तो इसका अर्थ क्या है और इसे क्लैरिफिकेशन में और स्पष्ट किया है। यह विनाश अर्थात कौन से विनाश की बात है? क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है जैसे पतंगे दहकती हुई प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर खींचे हुए जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देहभान के विनाश के लिए झपटते हुए सहमत हो आपके आग उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है जैसे वो पतंगे अर्थात कीड़े अग्नि में जाकर के अपने मृत्यु के लिए ही झपट करके जा गिरते हैं, अर्थात उन्हें ऐसी खिंचावट होती है कि वो अग्नि में चले जाते हैं। तो इसी तरह से विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो सभी इस मनुष्य लोक के लोग भी अपने देहभान के विनाश के लिए सहमत हो झपटते हुए आग उगलते हुए मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। तो आग उगलते हुए मुख क्या है उसे तो हम अभी काफी सारे पिछले श्लोकों में समझे हैं कि वो वाणी ऐसी क्रांतिकारी वाणी होती है। आग उगलती हुई वाणी अर्थात भयंकर डरावनी वाणी, आग उगलना अर्थात ये ऐसी तीखी वाणी जो कि सबके अंदर जलन पैदा करे, उनके बुराइयों का नाश करने के लिए वो वाणी इतनी तीखी होती है। तो उस वाणी से अंत में सभी प्रभावित हो जाएंगे और प्रभावित होने के बाद वो अपने देहभान के विनाश के लिए सहमत होकर अर्थात उस ज्ञान की वाणी को स्वीकार करके सब उस विराट रूप की वाणी में समा जाते हैं। अब इस समाना क्या है जो बताया मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं, अर्थात जो बीज रूप स्टेज है हीरो पार्टधारी की, वैसे ही स्थिति बनाकर समान बनकर के उनमें समाते हैं। इस बात के लिए एडवांस कोर्स के आधार से हम कल्पवृक्ष के चित्र का जो ऊपरी हिस्सा है जिसके बारे में कई सारी मुरलियों में शिव बाबा ने स्पष्टीकरण भी दिया है, मुरलियों में इस बात का उल्लेख हमेशा आता है। जैसे ऊपर शंकर का चित्र दिखाया हुआ है बिल्कुल निराकारी स्टेज वाला फरिश्ताई स्टेज वाला, और उसमें सारी आत्माएं खींचती हुई चली जा रही है, तो वो परमधामी स्टेज दिखाई हुई है और उस स्थिति में सारी आत्माएं आत्मिक स्थिति धारण करते हुए उस स्थिति में समा जाते हैं, अर्थात वो स्वयं ऐसी फरिश्ताई स्टेज बना लेते हैं। वही विराट रूप है, वही अव्यक्त मूर्ति ना है, वही परम धाम को इस सृष्टि पर उतारने की निसंकल्पी निराकारी स्टेज है। और जिस स्थिति में और योग बल की ऐसी योग ऊर्जा की पावर है जिसमें सभी खींचे हुए चले जाते हैं, अर्थात सबको उस स्थिति के प्रति ऐसा आकर्षण निर्माण होता रहेगा कि सभी अपने देह भान के विनाश के लिए सहमत हुए स्वतः ही चले जाएंगे। अभी तो विरोध करते हैं, काफी सारा संघर्ष होता है, विघ्न निर्माण करते हैं, लेकिन वो विराट रूप का योग बल का तेज ऐसे है कि सबको उस कार्य को स्वीकार करना होगा। यह आज के श्लोक का अर्थ है। अभी इसी श्लोक संबंधित 11वें अध्याय में ही कुछ उल्लेख जो आए हैं उसे रेफरेंस श्लोक पर देखते हैं। आगे रेफरेंस श्लोक है पहला है 11वें अध्याय का 19, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19। इसमें उल्लेख आया हुआ है धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले, और इस अग्नि रूप मुख में सभी के समाने की बात का उल्लेख आया हुआ है, और यही रूप जो है वो संसार को तपाने वाला रूप भी है। ऐसे ही 11वें अध्याय का 25, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 25,
इसमें भी उल्लेख आया हुआ है। जैसे विकराल दाड़ों के लिए भी हमने समझा एटॉमिक बॉम्ब जो है वही दाड़े है। ऐसे प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर दिशाएं भूल गया हूँ। तो ऐसी जो वाणी है आग उगलती हुई, उस वाणी में ही अंत में सभी सहमत हुए समा जाते हैं। सहमत होना अर्थात उस ज्ञान को स्वीकार करना, स्वीकार करके अपने जीवन में धारण करेंगे, अपनी वैसी ही स्थिति बनाएंगे जैसे कि शिव बाबा चाहते हैं। तो इसी संबंधित आज का श्लोक है। और इसके लिए मुरलियों में जो पॉइंट्स आते हैं, क्षमा पर परवाने जो है वो फिदा होते हैं, पतंगे जो है वो आते हैं, अभी तो कोई वापिस लौट जाते हैं, स्वाहा होने की हिम्मत नहीं होती है। मुरलियों में अलग अलग उदाहरण आते हैं फिदा होने वालों के बारे में। तो कोई ऐसे है आए और स्वाहा हो गए। तो ये तो बहुत बड़ी क्षमा है और इसमें 500 करोड़ आत्माओं को समाना है। और यह वास्तव में और लाइट जो है वो है ज्ञान की रोशनी। और उस ज्ञान की रोशनी में नंबरवार परवाने आते हैं और फिदा होते हैं, अर्थात अपने देहभान का नाश करने के लिए झपट कर आ गिरते हैं। तो जो जो पहचानते जाएंगे वो वैसे वैसे समाते जाएंगे। इसी बात के लिए आज का श्लोक है। इसी संबंधित आगे पॉइंट सुनते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जैसे पतंगे दहकती हुई और प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर खींचे हुए जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देहभान का विनाश के लिए झपट कर हुए सहमत हो आपके आग उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जैसे पतंगे दहकती हुई और प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर खींचे हुए जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देहभान का विनाश के लिए झपट कर हुए सहमत हो आपके आग उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 1578, वीसीडी नंबर 1578, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है उसी संबंधित इस पॉइंट में बातें हैं। इसलिए सीमा पर खुशी से परवाने बन करके जाओ। जो परवाने होते हैं ना, वो खुशी से दूर से उड़ते हुए आते हैं ना। कोई ऐसे होते हैं जो बत्ती जलती है तो जानते हैं कि अब हमने जन्म लिया। बत्ती जलते ही जन्मते हैं, और बत्ती अगर बुझ जाती है तो मर जाते हैं। दीपमाला पर ढेर के ढेर छोटे छोटे पतले पतले हरे रंग के बहुत होते हैं जो बत्ती पर आकर फिदा होते हैं। ये तो हद की बात हुई। वेद में क्या है? वेद में भी जब इस सृष्टि का अंत होता है, मनुष्य आत्माओं के दीपक जगने वाले होते हैं,
असली दीपावली हम मनाते हैं तो ढेर के ढेर आत्मा रूपी पतंगे इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेते हैं और आते ही समा पर परमपिता परमात्मा पर स्वाहा हो जाते हैं। तो देखो, वो हद के पतंगे भी आए और मरे, और ये बेहद के पतंगे भी आए और ये मरे। तो ये बहुत भारी समय है। कौन? परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं अब तुम पतंगे मिसल फिदा हो जाओ, तुम तो हो चैतन्य मनुष्य। जो भी देह के संबंध है ये सब जीते जी छोड़ दो। वो दुनिया वाले तो कब छोड़ते हैं? जब शरीर से मरते हैं तब छोड़ते हैं। और तुमको क्या करना है? ये शरीर रहे, शरीर रहते रहते जीते जीते तुम इन संबंधों को, देह को, देह के पदार्थों को, इनके ममत्व को छोड़ दो। अपन को आत्मा समझो और मेरे साथ प्रीति रखो। लाडले बच्चे, अब पुरानी दुनिया और उस पुराने शरीर का अभिमान छोड़ मेरे साथ योग लगाओ, खुशी में रहो, तो ये फिर इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्माएं इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाते हैं। ये दुनिया अब हमारे कोई काम की नहीं है, तो फिर हम इस दुनिया से दिल क्यों लगावे हैं? अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1596, वीसीडी नंबर 1596, 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। रिकॉर्ड चला है महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। क्षमा क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षमा जलती है और नजदीक में आने वालों को भी क्या कर देती है? जलाए देती है, राख बनाए देती है। नाम तो बहुत डाल दिए हैं, तो मनुष्य मुझ गए हैं। क्षमा कहने से फिर समझते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है। रोशनी देने वाला है। ज्ञान की रोशनी होती है ना। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। ज्योति जाकर ज्योति में समाती है, ऐसे समझ लेते हैं कि आत्मा की ज्योति परमात्मा में जाए समाई जाती है। बस भक्ति मार्ग में ऐसे समझते हैं। इसका फाउंडेशन संगम में कैसे पड़ता है? क्या
क्या फाउंडेशन पड़ता है ज्ञान का? कि जो भी आत्माओं में ज्ञान है, परसेंटेज में है या अज्ञान है, ज्योति उझानी हुई है, ज्योति तीखी है, क्योंकि किस्म किस्म की आत्माएं हैं। जब परमात्मा बाप आते हैं तो उस बाप की ज्योति में सब ज्योति, सब का ज्ञान समाया जाता है। कोई का भी अलग अपना कंसेप्ट नहीं रहता है। जो बाप के अंदर नॉलेज, वो नॉलेज बच्चों में समा जाती है। ये बच्चों की नॉलेज, बच्चों की रोशनी बाप में समा जाती है। बाप है अपार, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, और बच्चे तो अपार अगाध सागर नहीं है। क्योंकि मनुष्य तो अज्ञान की नींद में अभी बिल्कुल सोए हुए हैं। अभी तुम जागती ज्योति बन रहे हो, अभी क्षमा भी आ गए हैं। जागती ज्योति क्यों बन रहे हो? क्योंकि क्षमा आ गई है। ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? जिस महफिल में क्षमा बाप आते हैं, वो महफिल कितनी बड़ी है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की महफिल है। उनमें कोई तो बाप के आकर के बनते हैं, सब नहीं बनते। कोई कोई आके बाप के बनते हैं और बाप का बनकर जीते जी फिदा हो जाते हैं। राख बनाए देते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो कहेंगे आप मुए, मर गई दुनिया। अब आप कौन? आत्मा देह भान से मरती है तो जैसे दुनिया खलास हो जाती है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया जैसे उनके लिए मर गई। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। और आज के श्लोक में मुख्य बात यही है कि जिस तरह से पतंगे अग्नि में अपने विनाश के लिए जा गिरते हैं, ठीक इसी तरह से यहाँ भी आत्माएं भी जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो मनुष्य लोक के सभी मनुष्य अपने देहभान के विनाश के लिए जो विराट रूप का मुख है, आग उगलता हुआ मुख, उसमें झपट करके जा गिरेंगे, अर्थात उस वाणी को स्वीकार करके स्वाहा होंगे। और इसी के लिए ही मूल्यों में आई हुई बात का उल्लेख हमने समझा। वास्तव में क्षमा अर्थात एक ज्ञान की रोशनी है, परमपिता शिव जो ज्ञान रोशनी का भंडार है, और उसमें सभी आत्माएं स्वाहा होती है। अभी आगे है रिवीजन, और रिवीजन के लिए श्लोक है 9वें अध्याय का 18वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18।
श्लोक है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। श्लोक दोबारा। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। श्लोक का अर्थ है मैं शिव बाबा ही गति मुक्ति या सदगति हूँ, पति स्वामी, साक्षी परम आश्रय, शरणागत वत्सल, मित्र, उत्पत्ति विनाश स्थिति हूँ। त्रिमूर्ति शिव बाबा निर्मित समूची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम, अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हूँ। और इसी संबंधित नीचे फुटनोट है, इस सृष्टि में शिव प्लस बाबा सिवाय सदा कायम कोई चीज है नहीं। मुरली तारीख 2 जनवरी 1975, मुरली डेट 2 जनवरी 1975। महाविनाश में निराकार सदाशिव ज्योति समान अव्यक्त मूर्त महादेव हीरो ही चतुर्युगी में सदा कायम है, जिसे कोई नहीं पहचान पाता। मैं शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल, ज्योति प्लस लिंग ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप हूं। 9वें अध्याय में हम काफी सारी बातें समझते हुए यहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन समझ रहे हैं। इसके पिछले श्लोकों में जैसे हमने 2 श्लोकों में इस बात को समझा है, क्योंकि यहाँ 9वें अध्याय में बात ये चल रही थी जिस अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा इस सारा संसार अर्थात नए कल्प में इस सृष्टि का विस्तार होना शुरू होता है, तो वही वास्तव में आत्माओं का भरण पोषण करता भी है। और ये सारा कार्य करते हुए भी वो किसी भी कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, तो उनके इस कार्य को, उनकी स्थिति को कोई पहचान नहीं पाते हैं, जिसके लिए 11वें श्लोक में हमने समझा कि मूढ़मती जो है प्राणियों के महेश्वर को नहीं पहचान पाते, तो व्यर्थ कर्म व्यर्थ आशा वाले तामसी प्रकृति का राक्षसी स्वभाव का आश्रय लेते हैं और विरोध भी करते हैं। और ऐसे भी है जो भगवान को पहचान कर सतत निरंतर याद भी करते हैं। तो ऐसे रुद्रगण जो है, रुद्राक्षगण, वो कैलाशवासी ऐसी ऊंची स्टेज में रहते हैं, तो जो पहचान करके याद करते हैं, तो उनके लिए ही यह भगवान अपने स्वरूप का वर्णन बता रहे हैं, जिसमें हमने समझा कि भगवान ही यज्ञ है, औषधि है, महामंत्र है, घृत है, ज्ञान योग है, अग्नि है, आहुति भी है। और भक्ति मार्ग में जैसे कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उस अनुसार सब कुछ वही है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसे 17वें श्लोक में हमने समझा है। और साथ ही में ज्ञान का अखूट भंडार, चैतन्य भंडार भी वही है। अभी आज के श्लोक में बताया गति अर्थात मुक्ति या सदगति दाता भी है, पति रक्षक है, स्वामी है, साक्षी है, सबका आश्रय स्थान है, शरणागत वत्सल है, मित्र है, उत्पत्ति विनाश व स्थिति है, और इस सृष्टि का साकार गोदाम है जहां से नए सृष्टि की शुरुआत भी होती है। तो ये सारा कार्य करने के लिए उत्पत्ति भी विनाश भी, पति के रूप में रक्षक, गति सदगति दाता, तो इसके लिए ही उन्हें इस सृष्टि पर होना जरूरी है, जिसके लिए बताया इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं सिवाय शिव बाबा के।
लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं पाता, जबकि वो चतुर्युगी में भी सदा कायम है। तो इस सृष्टि की शुरुआत करने के लिए भी वही निमित्त बनते हैं बीज रूप बाप के रूप में। तो वो बाप की स्थिति यहाँ बताई है कि वो अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज है, और साथ ही में वो स्थिति क्या है, तो केवल साकार देहभान वाली स्थिति की बात नहीं, बल्कि शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल। शिव ज्योति अर्थात तो निराकार ज्योति प्लस साकार शरीरधारी महादेव वो है लिंग, तो ज्योति लिंग और वही अव्यक्त मूर्तिना की स्टेज, वही निराकारी बीज रूप स्टेज के द्वारा इस सृष्टि के बीज रूप बाप बनकर के निराकारी स्थिति के द्वारा नई सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य होता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसी श्लोक संबंधित जहां भी ऐसे पिता, पति, गति, साक्षी ऐसे अलग अलग उल्लेख है, उसी संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक है। 11वें अध्याय का 39, अध्याय 11 का 39 नंबर श्लोक, इसमें उल्लेख आया हुआ है पितामह दाढ़े शिव सुप्रीम आप ही हो, प्रजापति आप ही हो। अगला रेफरेंस श्लोक है आगे है 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38, इसमें उल्लेख आया है आप इस विश्व के परम आश्रय हो। निधानम ऐसा उल्लेख है। 11वें अध्याय का 18वां, अध्याय 11 का 18, इसमें भी उल्लेख आया है त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस विश्व के परम आश्रय है, अर्थात सबसे बड़ा आश्रय स्थान। जब विनाश होता है तो सारी दुनिया को सहारा देने के, शेल्टर देने के लिए वही विराट रूप, वही अव्यक्त मूर्ति नहीं निमित्त बनते हैं। तो साकार प्लस निराकार का मेल और वो स्थिति निराकारी, उसके द्वारा इस विश्व के परम आश्रय है। अगला रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 6वां, अध्याय 7 श्लोक नंबर 6, इसमें उल्लेख आया है अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, अर्थात ही समस्त जड़ जंगम प्राणी मात्र जगत का इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्पत्ति करता तथा विनाश करता। आगे है 10वें अध्याय का 34, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34, इसमें उल्लेख आया है मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यता, अर्थात सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता महामृत्यु हूँ और भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ। आगे है 7वें अध्याय का 10वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख आया हुआ है सभी प्राणियों का सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान। तो इस श्लोक में नीचे जो फुटनोट दिया हुआ है 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जिसमें बताया है कि सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है और इस अश्वत्थ वृक्ष का बीज भी है। तो उसी संबंधित इस श्लोक में उल्लेख है प्राणियों का सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान, अर्थात वो एक ही व्यक्तित्व है जो इस सृष्टि का बीज है, उनके ही अलग अलग नाम जाने जाते हैं। ऐसे ही 10वें अध्याय का 39,
अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39। इसमें भी उल्लेख है सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है। तो इसमें उल्लेख आया है यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन। और इसी संबंधित जो उल्लेख हमने आज के श्लोक में देखा कि यह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप में ही हूं। तो शिव ज्योति प्लस लिंग अर्थात शिव प्लस महादेव साकार निराकार का मेल, वही इस सृष्टि का अनादि पिता रूप बीज है। ये इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं। अभी आगे है श्लोक में जहां जो उल्लेख आए हुए हैं पति साक्षी गति सदगति दाता आश्रय गोदाम, तो इन्हीं संबंधित ये पॉइंट वैसे हम श्लोक सीखते समय ही सुने हैं, लेकिन रिवीजन के हिसाब से इन पॉइंट्स को दोबारा सुनते हैं। वीसीडी नंबर 1060, वीसीडी नंबर 1060, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, मैं शिव बाबा ही गति मुक्ति या सदगति दाता हूँ, सदगति हूँ। तो सबका सदगति दाता एक ही है। गति दाता भी है और सदगति दाता भी है। क्या मतलब? मन बुद्धि रूपी आत्मा को गति भी मिलती है, नहीं तो डल होकर के आत्मा पड़ी रहती है। अगर चैतन्य बनती भी है तो विनाशकारी कार्यों में चैतन्य बनती है, एटॉमिक एनर्जी बनाने में लगी रहती है। जड़ 5 तत्वों के विश्लेषण में बुद्धि लगी रहती है, लेकिन जिसका चिंतन करना चाहिए, फैसले पर पहुंचना चाहिए, वो फैसले पर पहुंचने वाली बुद्धि नहीं बनती। ऐसी बुद्धि को गति देने वाला एक ही बाप है और सदगति भी देते हैं। सद माने सच्ची। सच्ची क्या होती है? सिर्फ बुद्धि ही चलती रहे, प्रैक्टिकल में रिजल्ट कुछ भी ना निकले तो कोई काम का कहेंगे? नहीं। रिजल्ट भी निकले, क्या रिजल्ट निकले? शरीर रहते भी सुख शांति का अनुभव करे, तब कहेंगे सदगति। 13 जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसी सदगति देते हैं जो सभी की सदगति हो जाती है। सभी की सदगति होती है कि सत्य व त्रेता में आने वालों की सदगति होती है? हाँ, कम से कम एक जन्म की सदगति तो सभी की हो जाती है। पहले जन्म में तो कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सुख ही सुख न भोगती हो अथवा अंश मात्र भी दुख भोगती हो। हाँ, ये कहेंगे कि मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का पार्ट होता है।
वो है सर्व का सदगति दाता। अगला पॉइंट है, मैं शिव बाबा ही पति हूँ। वार्तालाप नंबर 713, डिस्कशन नंबर 713, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो मुरली में बाबा बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है। तुम्हारे पति तो साफ जानवर बुद्धि हो गए। उन जानवर बुद्धियों का, पशुओं का भी क्या है? पति है, उनकी भी रक्षा करने वाला है। पशु, पति, फिर नाथ। क्या पति जो है वो साकार को कहा जाएगा या निराकार को कहा जाएगा? पति तो साकार ही होता है। जो निराकार ज्योति बिंदु है उसका सिर्फ एक ही संबंध बनता है आत्मा रूपी बच्चों के साथ। कौन सा? आत्मा आत्मा, भाई भाई, और भाई भाई का बाप। तो बाप और बच्चे का संबंध बनता है सुप्रीम सोल शिव का बच्चों आत्माओं के साथ। दूसरा कोई संबंध नहीं है। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब कोई निश्चित साकार में, मुकर्ररथ में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद वो पति भी बनता है। तो कलयुग के अंत में सारे ही मनुष्य मात्र पशु जैसे स्वभाव वाले बन जाते हैं। उन पशुओं का जो पति है, पतियों का भी पति है, वो कौन हुआ है? अरे प्रजापिता, अभी अभी तो क्लैरिफाई किया। वो प्रजापिता जो विश्व का पिता भी है, सारे विश्व का पति भी है। अगला पॉइंट है, मैं शिव बाबा ही स्वामी हूँ। VCD नंबर 2161, VCD नंबर 2161, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो भगवान ने काम किया सो नाम रख दिया। भगवान ने क्या काम किया है? अरे स्वामी किसको कहते हैं? है? स्वामी रक्षा करने वाले को कहे, तो पति कहते हैं। स्वामी कहा जाता है मालिक को। वो भगवान जिसमें आता है मुकर्रर रूप से, उसको क्या बनाता है? विश्व का मालिक बनाता है। तो जो विश्व का मालिक है उसके लिए तो कह सकते हैं स्वामी, सारे संसार का, सारे जगत का। अगला पॉइंट, मैं शिव बाबा ही साक्षी हूँ। VCD नंबर 1321, VCD नंबर 1321, 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। साकार में प्रवेश करना पड़ेगा। तो जो जिस साकार में मैं प्रवेश करता हूँ वो पुरुषार्थ करके अपने को बिंदु बना लेता है। क्या बनाता है? रूह बना लेता है। निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है। जैसे कि कान है ही नहीं, आंख है ही नहीं, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। सारी दुनिया ग्लानि करती है कलंकी धर के। ग्लानि कलंक लगाती है, उसको कोई असर होता है? कोई असर नहीं। तो कान है कि नहीं है? कान है या नहीं है? कान कहाँ है?
वो बिंदु को कान है? हैं? कान नहीं है। जिसमें प्रवेश करता है उसके कान नहीं है, उसको कान है, लेकिन उसके कानों से सुन करके उसको कोई असर, क्योंकि उन कानों से उसको लगाव, उन कानों से उसका लगाव ही नहीं है, उस देह से उसका लगाव नहीं है। लगाव होने से पार्शलिटी पैदा होती है। क्या पार्शलिटी कब पैदा होती है? पक्षपात कब होता है? कोई से लगाव होता है तो पक्षपात पैदा होता है। मेरा कोई भी देहधारी से कोई लगाव नहीं है, इसलिए मैं पक्षपाती नहीं हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं। इसलिए बताया कि तुमको समझ जाना चाहिए कि शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। अगला पॉइंट, मैं शिव बाबा ही परम आश्रय हूँ। वीसीडी नंबर 2223, वीसीडी नंबर 2223, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जिसमें आता है उसका नाम देता है शंकर। क्या? शंकरो। सारी अशांत दुनिया में क्या कर देता है? शांति पैदा कर देता है। इसलिए शांति देवा के रूप में गाया हुआ है। क्या? कौन सा देवा? शांति देवा। सुख देवा नहीं है? क्यों सुख देवा क्यों नहीं? जब दुनिया में अशांति भर जाती है तो अशांत दुनिया में वो जन जन में ऐसा ज्ञान भरने का निमित्त बन जाता है। निमित्त माने साकार, कि हर मनुष्य आत्मा वो शांति देवा को पहचान लेती है और मन बुद्धि से उसका आश्रय लेती है, आधार लेती है। जैसा झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया गया है, शंकर का चित्र रखा हुआ है और विनाश काल में सारी आत्माएं उड़ करके हैं ऊपर जा रही हैं। कौन सी ताकत से? अपनी ताकत से नहीं, जो ज्ञान योग का अकूट भंडार इस सृष्टि पर बनता है। अगला पॉइंट है, मैं शिव बाबा ही शरणागत वत्सल हूँ। वार्तालाप नंबर 756, डिस्कशन नंबर 756, 1 घंटा 7 मिनट 1 आवर 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जहाँ ऐसी स्थिति आ जाती है महाविनाश के अंदर दुनिया में कि अपने रथ की कोई गारंटी नहीं रहती, रथ ही नष्ट होता हुआ देखने में आता है कि अब खलास हुआ कि खलास हुआ, तो पहले अपने रथ की चिंता हो जाती है, भाग खड़े होते हैं, किसी की भी चिंता नहीं करते, सब झूठे धोखेबाज साबित हो जाते हैं। ऐसे महाविनाश के टाइम पर एक शिव बाबा ही होगा प्रैक्टिकल दुनिया में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला, तो द्रौपदियों की, सीताओं की, विभीषणों की रक्षा करेगा, शरणागत वत्सल बनेगा और कोई काम में नहीं आने वाले। अगला पॉइंट, मैं शिव बाबा ही मित्र हूँ। वार्तालाप नंबर 881, डिस्कशन नंबर 881, 29 मिनट
29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सदैव विश्व की मित्र बनकर ही रहती हैं। इस मनुष्य सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सदा काल सबकी मित्र बनकर के रहती हैं कि दुश्मनी भी निभाती हैं। है? कोई है ऐसी आत्मा जो सदैव मित्र बनकर के रहती हो? कोई नहीं। तो कौन है विश्वामित्र? है? प्रजापिता है। प्रजापिता जो खुद स्वर्ग में चला जाएगा, अपने सूर्यवंशी चंद्रवंशी भांतियों को भी ले जाएगा और बाकी दूसरे धर्म वालों को सबको मरवा देगा। खोपड़ियों को ठोकर मार देगा। वो सबका मित्र है? कोई मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं है जो सदाकाल सबका मित्र बनकर रहती हो। एक शिव बाबा ही है जो सदाकाल इस दुनिया में सदैव ही सबका मित्र है। हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति देकर जाता है। कि प्रजापिता देता है? शिव बाबा देता है। तो अगला पॉइंट है, मैं शिव बाबा ही उत्पत्ति हूँ। VCD नंबर 2268, VCD नंबर 2268, 1 घंटा 39 मिनट 1 आवर 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बच्चे तो आत्माओं के बाप बाबा के ही बच्चे हैं ना। किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं या आत्माओं के बाप के बच्चे हैं? इस दुनिया में बाबा के बच्चे हैं, बाप के बच्चे नहीं है। शिव आत्माओं का बाप है या बाबा है? बाप है। वो परमधाम में है तो भी बाप है कि बाबा है? बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। बात तो संबंध होते ही नहीं। तो वो सब आत्माओं का बाप है। बाबा इस दुनिया में आके कहा जाता है जब शरीर में प्रवेश करता है, सभी संबंध बनते हैं। तो बाबा के ही सब आत्मा बच्चे हैं। माना प्रजापिता जिस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं, उस बाप मनुष्य सृष्टि से ही दुनिया के सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आगे है, मैं शिव बाबा ही विनाश हूँ। VCD नंबर 2335, VCD नंबर 2335, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अपना और शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। विनाश पुरानी सृष्टि का वो काम है जो दुनिया का कोई भी ग्रेट फादर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नहीं कर सके। अपने अपने नए धर्म की स्थापना तो की, लेकिन पुरानी चलती हुई धारणाओं का विनाश कोई ने नहीं किया।
दुनिया में मैच्योरिटी बढ़ती चली गई। जो कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो कार्य परम पिता परमात्मा शिव का जो बड़ा बच्चा कहा जाता है, देव देव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और उनसे भी बड़ा महादेव, जिसके लिए आज भी गायन है। क्या? हर हर बम बम, ये टाइटल लगा हुआ है। पापों को हर लेता है, पापियों का हरण कर लेता है। हर हर काहे से? एटम बमों के विस्फोट करा देता है। अगला पॉइंट, बीसीडी नंबर 2324, बीसीडी नंबर 2324, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्लोक के नीचे फुटनोट में जो मुरली पॉइंट है, इस सृष्टि में शिव प्लस बाबा सिवा सदा कायम कोई चीज है नहीं। महाविनाश में निराकार सदा शिव ज्योति समान अव्यक्त मूर्त महादेव हीरो ही सदा कायम है। सदा काल कायम एक ही शिव बाबा है। शिव बाबा साकार और निराकार का मेल एक ही है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसी के लिए गायन है। कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। सृष्टि का महामृत्यु का काल, क्योंकि सामान्य मौत तो 84 जन्मों में आती ही रहती है, लेकिन जब चतुर्युगी का अंत होता है, कल्प का अंत होता है, तो सारी सृष्टि काल के गाल में समा जाती है। परंतु वो महाकाल काल के गाल में नहीं जा सकता, वो स्थिर रहता है। इसीलिए झाड़ के चित्र के ऊपर देखो ध्यान से, कौन बैठा है? नग्न मूर्ति बैठी हुई है, अर्थ है निराकारी। देह रूपी वस्त्र नहीं है। देह रूपी वस्त्र को और उस देह की इंद्रियों को भूला हुआ, जिसकी भारतवर्ष में आज भी शिवलिंग के मंदिर बनाकर खास पूजा होती है। तो कोई बताए कि जो पूज्य रूप शिवलिंग रखा हुआ मंदिरों में, और सोमनाथ के मंदिर में भी शिवलिंग, वो किसकी यादगार है? वो पूज्य रूप शिवलिंग की मूर्ति, जिसके लिए गीता में भी कहा है अव्यक्त मूर्तना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त भी है और मूर्ति भी है। मूर्ति माने मूर्त भी है, दोनों है। साकार और निराकार का मेल है। वो लिंग अव्यक्त इसलिए है कि उसमें शरीर की कोई भी इंद्रिय, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव
कुछ भी नहीं दिखाया गया। अगला पॉइंट, वीसीडी नंबर 1440, वीसीडी नंबर 1440 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शिव प्लस बाबा ही चतुर्युगी में सदा कायम है, जिसे कोई नहीं पहचान पाता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता में भी तो लिखा हुआ है ना, सर्वशास्त्र शिरोमणि में, क्या जो सत्य होता है उसका अभाव नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होता, और जो असत्य होता है उसका विनाश हो जाता है। तो ये माया रावण कोई अविनाशी चीज तो है नहीं। भगवान तो अविनाशी। सृष्टि पर सदा कायम कौन है? इस सृष्टि पर सदा कायम तो शिव बाबा है, वो कभी कायम न रहे ये तो कोई नहीं, भले दुनिया पहचाने या न पहचाने। सत्य को त्रेता में देवताएं आत्मा की स्थिति में रहते हैं, उन्हें पहचानने की दरकार ही नहीं, और द्वापर कलयुग में पहचानने की तो दरकार है, लेकिन अपने को ही भूल जाते हैं तो बाप को तो जरूरी भूल जाएंगे। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जानते नहीं हैं, तो मानने का तो सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी होता तो है ना। अविनाशी चीज का कभी विनाश नहीं होता है। इस तरह से 9वें अध्याय के 18वें श्लोक के पॉइंट्स हमने समझे हैं। किस तरह से शिव बाबा ही गति सदगति दाता है, अर्थात सारी दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको गति या सदगति देने के निमित्त बनते हैं। कम से कम एक जन्म की सदगति तो सभी की होती ही होती है। इसी तरह से पति अर्थात रक्षक भी है और स्वामी भी है, साक्षी है, अर्थात चाहे कितने भी कलंक लगते रहे लेकिन उनके ऊपर ऐसी निराकारी स्थिति धारण करते हैं जैसे कि सुनते हुए भी न सुनना, तो हर बात में वो साक्षी भी है। आश्रय है, जिसके लिए बताया विनाश काल में अंत में सारी आत्माओं के लिए वो एक ही है जो परम आश्रय बनते हैं, जिसकी यादगार में ही कल्पवृक्ष के चित्र में जो चित्र दिखाया है शंकर का निराकारी स्टेज, और उसमें सब आत्माएं खींची चली जा रही है। इसी तरह से शरणागत वत्सल भी है, अर्थात विनाश काल में महाविनाश के समय जो बताया द्रौपदी विभीषणों जैसों की सबकी रक्षा करने के लिए वो शरणागत वत्सल भी है। उत्पत्ति है, अर्थात सारी सृष्टि की शुरुआत करने के निमित्त बनते हैं। विनाश भी है, महादेव के रूप में महाकाल बनकर विनाश भी करने के वही निमित्त बनते हैं। इसी तरह से आधार परम आश्रय भी वही है, और साथ ही में इस सारी सृष्टि का बीज भी है। ये तो 9वें अध्याय के 18वें श्लोक के रिवीजन संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। अभी आज का श्लोक एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 11वें अध्याय का 29, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 29 है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। श्लोक फिर से, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्थात जैसे पतंगे दहकती हुई प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर खींचे हुए जा गिरते हैं, वैसे ही
लोग भी अपने देहभान का विनाश के लिए झपटते हुए सहमत हो आपके आग उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। इसके लिए हमने पॉइंट अभी अभी समझा है, जैसे क्षमा पर परवाने फिदा होते हैं, तो इसी तरह से यह भी एक ज्ञान की रोशनी है, और जिस पे शिव बाबा ही वो ज्ञान की रोशनी है, योग का पुंज भी है। तो जिस रोशनी में सभी परवाने आकर फिदा होते हैं, अर्थात उस वाणी से प्रभावित होकर के सभी सहमत होकर के अभी तो आ रहे, लेकिन यथार्थ पहचान नहीं। विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो सभी ही प्रभावित होकर अपने देहभान के विनाश के लिए झपटते हुए उन पे जा गिरेंगे, अर्थात ही स्वाहा हो जाएंगे, उनकी उस स्थिति में समा जाएंगे। इसी संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक समझे थे। आगे रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 19, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19। इसमें उल्लेख आया हुआ है, धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले, और वही फिर वो जो तेज है वो सारे संसार को तपाता है, जो बताया कि वो ज्ञान की रोशनी है जो सारे संसार को तपाती है। और 11वें अध्याय का 25, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 25, इसमें प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुख, ऐसा उल्लेख है। तो वो आग उगलते हुए मुख है, जिसके कारण पहले तो अर्जुन को चैन नहीं पड़ता है, सभी उनसे भयभीत होते हैं, लेकिन अंत में सभी झपट कर उन पे जा गिरेंगे। ये तो आज के रिवीजन सहित श्लोक का अर्थ हमने समझा है। अध्याय 9 का 18वां और 11वें अध्याय का 29वां श्लोक। इसके अलावा कल के टेस्ट में एक माता जी ने छठ पूजा के बारे में पूछा था, तो वार्तालाप नंबर 1634, डिस्कशन नंबर 1634, इसमें इस पॉइंट के बारे में, छठ पूजा के बारे में बाबा ने बताया है। किसी ने पूछा है, छठ पूजा करते हैं, सूर्यास्त होता है तो उसकी पूजा करते हैं, मतलब छठ पूजा में सूर्यास्त के बाद सूर्य की पूजा करते हैं। तो इसके लिए बाबा ने फिर से पूछा है कि सूर्य की पूजा छठ के दिन करते हैं, तो अगले दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, तो इसका बेहद में क्या राज है। तो इस पर बाबा ने उत्तर दिया है, अगले दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, तो बिहार में यह रस्म ज्यादा मनाई जाती है। इसके लिए बाबा ने बताया, बिहार के लिए क्या बोला है बाबा ने, बाहरी मौसम लाने वाला है। तो लाने वाला है वह बाद में होगा, यह बाहरी मौसम आने से पहले बाहर खत्म हो गई होगी या नहीं हुई होगी, बाहर पहले आएगी या पहले जाएगी, पहले जाएगी, पहले बाहर जाएगी तब बाद में आएगी। जब उनकी बाहर चली जाती है, बाहरी मौसम चला जाता है, तब सूर्य अस्त होता है। उनको पता चल जाता है अब बाहरी मौसम आने वाला है अगले दिन, इसीलिए अगले दिन जब बाहरी मौसम आता है तब डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। तो यहाँ आगे जो बाहरी मौसम आने वाला है उसके चलते डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। इस हिसाब से छठ की पूजा बिहार में ज्यादातर मनाई जाती है। और एक वार्तालाप में भी इसी तरह से पूछा था किसी ने, तो इसके लिए बाबा ने यही बात बताई थी कि ये तो सारे ऑल इंडिया में नहीं रस्म मनाई जाती है, खास करके बिहार में मनाई जाती है, तो वही लोग इस बात को ज्यादा जानते होंगे। बाकी यहाँ इस बात के लिए इस वार्तालाप में ऐसे बताया है कि बाहर लाने वाला है मौसम, तो आगे आएगा इस हिसाब से, क्योंकि सूर्य डूबेगा तभी अगली बाहर आएगी, तो इसीलिए
और डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। बाकी आज के श्लोक का अर्थ हमने अभी समझाई है, और इसके साथ ही आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।